क्या सीएम नीतीश कुमार फिर बदलने वाले हैं पाला? सियासी रुझान को देख क्या बदल गया मन? नीतीश के दिमाग में चल रही चाल, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा एनडीए का नहीं भाएगा अब साथ? क्या होगा बीजेपी का हाल? अब नीतीश सुनाएंगे अपना फाइनल आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, जहां बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने जोरदार टक्कर दी है। एनडीए को बहुमत का आंकड़ा जरूर मिल गया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इस बीच सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हाँ, जो सियासी पलटी मारने में सबसे आगे है और उन्हें बिन पैने का लोटा कहा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि बीजेपी भले ही अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार बना ले, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेताओं के सहारे एनडीए की नाव कैसे पार होगी? बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की मुराद पूरी हो गई है। वहीं 10 साल बाद एक बार फिर किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब केंद्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें उन्हें मोलभाव करने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सरकारों में क्षेत्रीय दल सरकार में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनी मर्जी वाले मंत्रालय दिए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के पास करीब 240 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत के 272 सीटों से काफी कम है। वहीं बताते चले कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब दोनों गठबंधनों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए बुधवार की शाम दिल्ली में बैठक बुलाई। एनडीए की बैठक जहां प्रधानमंत्री आवास पर होगी, तो वहीं इंडी गठबंधन की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य के तमाम प्रमुख दलों के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेवा विमान से दिल्ली गए हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आई हैं, जिसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, जिसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो ये है कि इसी विमान से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली आए हैं। इन दोनों के अलावा लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, हम प्रमुख जीतन राम मांझी और कई नेता आज दिल्ली आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विस्तारा के विमान से दिल्ली रवाना हुए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ एक ही विमान से दिल्ली जाने के बाद देश की राजनीति में कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। कल जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं और बहुमत के आंकड़े काफी कम हैं, उसके बाद नीतीश कुमार पर विपक्षी डोरे डाल रहे हैं और उप प्रधानमंत्री बनाने तक की बात उठने लगी है। ऐसे में यह चर्चा शुरू हो गई है, क्या तेजस्वी अपने चाचा नीतीश को इंडिया ब्लॉक के साथ आने के लिए मनाएंगे या फिर नहीं? तो उधर पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर से करारा हमला बोला। लोकसभा चुनाव में देखा जाए, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद यह तय था कि सरकार जोड़ तोड़ के जरिए ही बनेगी। इसके चलते इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को मंगलवार को ही अपने साथ आने का न्योता दे दिया गया था। इंडिया ब्लॉक के कन्वेनर जैसी भूमिका निभा रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन कर यह न्योता दिया था। ये चर्चा है कि नीतीश को डिप्टी पीएम पद का ऑफर दिया गया है। यदि अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी कर सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मतगणना के दौरान बिहार की 40 में से 12 सीट पर जीत मिली है। भाजपा को भी राज्य में 12 सीट ही मिली है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के पास 292 सीटें हैं। यदि नीतीश उसका साथ छोड़ते हैं तो एनडीए के खेमे में 280 सीटें ही रह जाएंगी, जिसके बाद इंडिया ब्लॉक उसके कुछ और छोटे छोटे सहयोगियों को मंत्री पद देने का वादा करते हुए अपने खेमे में खींच सकता है। अभी तक आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए के साथ ही बने रहने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। नायडू के पास 16 सांसद हैं। यदि नीतीश इंडिया ब्लॉक में आ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए नायडू को भी अपने साथ जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा और यही कारण है कि नीतीश का साथ दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद अहम हो गया है। अब ऐसे में
इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।